लिखो वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। जेविन सैटरडे थर्सडे टेस्ट है, सुन लिया ना। अच्छा देना है। मॉडर्न के जो क्वेश्चन देखो, पहले 15 थे, आपको पहले 15 दिए थे सॉल्व, पहले 15 अनसॉल्व। आज आपके ऐड हो जाएंगे कंसेप्चुअल्स, ठीक है, कंसेप्चुअल 1। और ना आप लोग असाइनमेंट लेके आना, कल ले आना, कल हम वीबीटी करेंगे। क्लियर, वीबीटी करेंगे, आपको मैं उसमें से बता दूंगा कितने क्वेश्चन करने हैं। आप असाइनमेंट ले आओ, साथ साथ किया करो। पेपरों में पढ़ के नंबर नहीं आते, रेगुलर पढ़ के आते हैं नंबर, ठीक है। देखा ही है तुम लोगों ने, सिर्फ पेपरों में पढ़ के नहीं आते। वर्नर थ्योरी क्या कहती है? वर्नर ने क्या किया, जैसे उसके पास एक कंपाउंड है COCl3.6NH3, मतलब कि उसके पास इसकी ना रेशियो थी 1:3:6 की, जैसे ये रेशियो उसके पास, ठीक है। तो उसने इसको स्टडी किया, उसने दो तरह की स्टडी की। क्या क्या? एक प्रेसिपिटेशन, एक कंडक्टेंस मेजर की, ठीक है। तो जब प्रेसिपिटेशन स्टडी की तो उससे क्या पता लगा, देखो। तो जैसे उसने इसका कोई कौन सा कंपाउंड है उसको नहीं पता, ए, मान लो ए है ना, फिर उसने AgNO3 लिया एक्सेस में, क्या बन गया? उसने देखा 1 मोल बना AgCl का, 1 मोल। तो फिर उसने सोचा इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, पता लग सकता है फॉर्मूला। इसका मतलब जो A था उसमें एक Cl बाहर था। कितने Cl बाहर थे? कितने Cl बाहर थे? आपको Cl सारे यूज करने हैं और अमोनिया उतने लेने, अमोनिया डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो अमोनिया उतने लेने जितने रह जाएंगे, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखना है? ये फिक्स होता है। तो यहाँ आया कोबाल्ट, और Cl आपको सारे रखने, Cl होंगे 2 और NH3 कितने? 4, ठीक है। तो ये आ गया A। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसको मैं एक बार तोड़ के दिखाऊं, कैसे टूटा ये? ऐसे टूट जाएगा, CONH3 4Cl2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये जो Cl नेगेटिव है ना, यही तो कंबाइन कर रहा है AgNO3 के साथ। AgNO3 से Ag पॉजिटिव आएगा और बन जाएगा AgCl। किसी बच्चे को रफली AgCl का KSP पता है? तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम में बहुत क्वेश्चन किए इसके, अनलिमिटेड। AgCl के क्वेश्चंस काफी ज्यादा क्वेश्चन है। KSP के बारे में कोई आइडिया? इसका KSP होता है 10⁻⁻10 से लेके 10⁻12 रेंज में, ठीक है। ये याद नहीं करना, वैसे ही बता रहा हूं। आ जाओ आप, और करें, और करते हैं। फिर उसने एक और कंपाउंड लिया, जैसे फिर उसने इसको डायरेक्ट कराया और इस बार बने 2 मोल AgCl के, ठीक है। तो इसका मतलब B क्या था? बाहर कितने Cl बोलो? 2, अंदर कोबाल्ट NH3 कितने कितने? 5 Cl, ठीक है। फिर C फिर D, क्लियर। चले लिखते हैं, NH3 लिखने बाहर, NH3 सॉल्वेंट होता है, एक्वा सॉल्यूशन में है वो, ये ना वाटर में है, वाटर से डिस्प्लेस करते हैं, तो NH3 वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उसको साथ में लिखना। चलें आगे लिखें, लिखो बच्चे। सबसे पहले लिखो, नहीं सबसे पहले मेरे को लिखवाना पड़ेगा,
हाँ छोड़ो, लिखो वर्नर स्टडी prepared Werner prepared a number of organic compounds. Werner prepared a number of organic compounds on the basis of his precipitation and conductance measurement studies. On the basis of his precipitation studies and conductance measurement studies as discussed below. Conductance measurement as discussed below. सुखमनी ट्रिप पे है ना? इस तरह कितने 38 मार्क्स है ना? 41 फिजिक्स में 38 है, मैथ में 60 है ना? तेरे कितने आए मैथ में रणवीर? अच्छा केमिस्ट्री के ही बता अभी। चले आगे, सबसे पहले लिखो प्रेसिपिटेशन स्टडीज। प्रेसिपिटेशन स्टडीज में लिखो द नंबर ऑफ आयंस, मतलब कि ये काउंटर आयन की बात कर रहा है। लिखो द नंबर ऑफ आयंस furnished, the number of ions furnished by a complex, the number of ions furnished by a complex in a solution can be determined by, बच्चे आपका एक टेस्ट थर्सडे होगा और एक हम हो सकता है सैटरडे संडे लेंगे हेलोल्केन का, ठीक है? हेलोल्केन उधर बच्चों का हो गया ऑलमोस्ट, आज ऑप्टिकल एक्टिविटी की थी और SN1 SN2 किया था, बस अब रह गया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरिन्स रह गया खत्म, वो कल करा था ना मैंने। The number of ions furnished by a complex in a solution can be determined by treating it with excess of AgNO3 solution as आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, when a compound of COCl3.6NH3 when a compound of COCl3.6NH3 is treated with excess of AgNO3 following observations are noted. बच्चे इसके 3-4 केस बन सकते हैं, है ना? 2 केस हैं बोर्ड पे, और कौन सा बनेगा बोलो? C प्लस AgNO3 एक्सेस में लेंगे, हमें नहीं ना पता इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम एक्सेस में लेंगे। अब कितने मोल बने? 3 मोल्स, और इसका मतलब C क्या आ गया? मतलब कि तीनों Cl बाहर, यहाँ पे NH3 कितने रखने हैं? 6। अगर समझ और बोलो, फिर इसको तोड़ के दिखाना है, तोड़ लोगे फिर उसकी रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है? कर लो सारा, बच्चे रोक दो, बच्चे कर दो ऑन। नो पीपीटी ऐसे कोबाल्ट NH3, उस केस में तीनों Cl अंदर होंगे, है ना? ये वाला केस, ठीक है? ये नो पीपीटी देगा, ये मैंने रिजल्ट लिख दिया सीधा, आपको ऐसे नहीं करना ABCD, नो पीपीटी मींस कॉम्प्लेक्स जो है वो आयंस नहीं, Cl नेगेटिव नहीं दे रहा, ठीक है? बच्चे प्रेसिपिटेशन स्टडीज ना सिंपल है, देखो तुम्हें समझ भी आ गया, बहुत आसान है।
इसमें कंडक्टेंस मेजरमेंट में बच्चे फंसते हैं थोड़ा सा, वो भी समझ लो, वो भी आसान ही है। लिखो कंडक्टेंस मेजरमेंट। इसमें क्या करना है, इसमें आयंस देखने कितने हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, ये एक तरह इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव में टूट रहा है, और इसको हम बोलते हैं 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। इसका हम टेबल बना देंगे, आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। 1:1 का मतलब क्या है, 1 है इसके लिए और ये है इसके लिए, ठीक है। अगर काउंटर आयन 2 होंगे तो टोटल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल आयंस कितने हो गए 3, यहाँ पे टोटल आयंस कितने हैं 2, ठीक है। बस इसका हम टेबल बना देते हैं। ये लिखा पहला केस, लिखो थ्योरी लिखो। लिखो द मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टेंसेस, ब्रैकेट में लिखो del m। द मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टेंसेस, ब्रैकेट में लिखो del m, ऑफ सॉल्यूशंस किसके, यही वाले, ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स helps to estimate the number of ions furnished by the compound in solution. Helps to estimate the number of ions furnished by the compound in solutions. Furnished by the compound in solutions. कैसे, कंडक्टेंस का बिहेवियर चेक करके, ठीक है, कि कितने आयंस बन रहे हैं। तो अब सीधा टेबल बनाते हैं। ये भी ना लिखो, कोई नहीं, छोड़ो इसको। लिख लो यार, एक तो लिखो फॉर एग्जांपल, फिर ये टेबल बना लेंगे। इसको बोलते हैं 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। और यही वाला कॉम्प्लेक्स कितने मोल AgCl के देगा, दोनों चीजें पूछ सकते हैं आपसे, है ना। 1 मोल AgCl का, ठीक है। बस ये ऑलमोस्ट हर पेपर में आया था, जिनको आया था ना कोऑर्डिनेशन, वर्नर थ्योरी में से क्वेश्चन बनता है। वर्नर, फिर नेमिंग में से आइसोमेरिज्म, फिर CFT VBT। टेबल में क्या क्या लिखना पड़ेगा, कंपाउंड लिखेंगे, कलर लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड्स, कलर और मोल्स ऑफ AgCl, ये भी लिख लो इसी में, मोल्स ऑफ AgCl, बिहेवियर एज इलेक्ट्रोलाइट, ये लिखो। तुम लोगों ने ना ऐसे नहीं समझा, इसका मतलब है कि सारे के सारे Cl जो है वो यूज हो रहे हैं अंदर, एज अ लिगेंड है। जितने आपने NH3 लिख दिए ना वो सारे यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना, मैं आपको इधर से बताता हूँ। देखो इसका बिहेवियर है 1:3। क्या बिहेवियर है, ये आपको गिवन होगा, या कंपाउंड दिया होगा, एक चीज दी होगी, है ना, और या ये दिया होगा। टेबल कंप्लीट करना भी आ सकता है, ठीक है। कितने मोल, 3 मोल। अगर आपको एक भी चीज पता है, आप ये भी बता दोगे, वो भी बता दोगे ना।
ठीक है। तो ये ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब ही ये होता है क्या कि CO, बच्चे जितने NH3 सारे अंदर रखने हैं, Cl बाहर, ठीक है। और इसका कलर होता है येलो, कलर आपको याद नहीं करना, लिखो। फिर दूसरी ना एग्जांपल अब आप लोग बताना, ठीक है। पर्पल ग्रीन, पर्पल ग्रीन, 2 मोल AgCl के ऐसे, और 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। आयुष आ रहा समझ? कोई बता सकता है कंपाउंड का नाम ऐसे? ये वाली फॉर्म समझ आ गई कैसे लिखते हैं? कैसे बोलो? CO, NH3 कितने रखोगे बाहर? Cl कितने चाहिए पहले तो ये बताओ। बाहर 2 Cl चाहिए, फिर यहाँ पे 3 ही लिखने हैं, यहाँ पे कितने लिखने हैं? NH3 कम करो, NH3 कितने हो गए? 5। तो इसका मतलब ये हुआ 5 NH3 यूज करने हैं आपको। कितने NH3 यूज करने हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कोबाल्ट NH3 आपने यूज किए 5, कितने यूज किए? इसका मतलब 1 Cl यूज होगा अंदर, 2 Cl यूज होंगे बाहर। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। फिर तीसरा केस ग्रीन, इधर AgCl का मिला 1 मोल बना, इधर 1:1, कितना आगे? इधर बोलो क्या आएगा, बोलो। Cl कितने ले रहा हूँ? 3 ही ले रहा हूँ ना। NH3 कितने? समझ ही नहीं आ रहा बच्चा। Cl सारे लिखने हैं, वो काउंटर आयन हो जाते हैं। अमोनिया बाहर, अमोनिया नहीं लिखते बाहर, ठीक है। तो अमोनिया आपको सारे वही लिखने हैं जो अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कितने यूज कर रहे हो बोलो? NH3 लिखेंगे 4, Cl कितने हो गए? 2, हाँ 1 बाहर, ठीक है। ये ओ यार, अच्छा क्यों रोकना है? बच्चे अगर सारे Cl अंदर होंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा? 0। यहाँ आ जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या आ जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलो आगे लिखो, आगे लिखो पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। पोस्टुलेट्स, लिखवाऊं मैं, खुद लिखने हैं घर से? बोलो लिखवा दूं? खुद लिख लेगा तू? हैं? आज तक क्या लिखा बता मेरे को? ऑर्डर और मॉलिक्यूलर का डिफरेंस तूने लिखा नहीं होगा, हैं? आते हैं उसके पॉइंट? सुना दे मेरे को 3-4 पॉइंट। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी मैं लिखवाता हूँ, स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें पता लगे खत्म भी करने। मैं पहले समझाऊं, देखो वर्नर ने बहुत अच्छे से किया था काम ये सारा, उसको नोबेल प्राइज मिला था। आप लोग भी ले सकते हो नोबेल प्राइज, ठीक है, 10 मिलियन मिलेंगे, कर लो कुछ पैसे खर्चो थोड़े, 10 मिलियन। देखो उसने बोला ये लिगेंड है, क्या है? हाँ, जो लिगेंड होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, क्या मतलब कि जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करे उसको हम लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। और मतलब कि जो ज्योमेट्री रेंज करवाता है, क्या कराता है? ज्योमेट्री रेंज। और ये क्या, ये लिखना नहीं है अभी कुछ, ये काउंटर है ना, ये क्या है?
काउंटर आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। काउंटर आयन क्या कर रहा है? कोबाल्ट के ऊपर चार्ज लेके आ रहा है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। ये है इसका मेन पॉइंट। आगे समझ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लिखो। देखो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स comma metal atom exhibits two types of valencies. Metal atom exhibit two types of valencies, namely बताओ, देखो, नेमली द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं लिखना, ठीक है, पूरा लिखना है। हमसे बताया नहीं मैडम ने नंबर? हाँ, क्यों? स्कूल जाओगे पता लग जाएंगे? कब जाना है? नंबर पता होना चाहिए एक बार तो। हाँ? और जसमीत, ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट। द प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, नहीं 0.0 लिखो। The primary valency is ionizable, whereas the secondary valency is non-ionizable. Whereas the secondary valency is non-ionizable. Full stop. In modern terminology, the primary valency corresponds to, बताओ क्या आएगा? प्राइमरी वैलेंसी से क्या आता है? चार्ज आता है ना, तो लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट, corresponds to oxidation state, and the secondary valency corresponds to coordination number. And the secondary valency corresponds to coordination number. Point number 2, 3, 4. Point number 3. लिखो every metal atom has a fixed number of secondary valencies, that is fixed coordination number. Every metal atom has a fixed number of coordination valencies, that is fixed coordination number. मुझे रोकना है। हेलो, आगे बता क्या है? आगे है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उससे ज्योमेट्री असाइन होती है, ज्योमेट्री मिलती है उसको, ठीक है, ऐसे ही होता है। काउंटर आयन में आया कभी ज्योमेट्री में? नहीं ना। और एक पॉइंट जो इसके पोस्टुलेट में नहीं है वो भी पॉइंट वैलिड है, वो बता क्या? वो तुम्हें समझाता हूं, वो देखो, कोबाल्ट
NH3 5Cl Cl2। इसमें मेरे को बताओ लिगेंड कौन कौन है? लिगेंड्स अन्नत इधर देखो, लिगेंड है NH3 5 NH3 है ना, और ये भी तो लिगेंड ही है, ठीक है। ये काउंटर आयन, इसके कारण इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, इसके कारण भी तो आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं या पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, है ना। तो ये दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लिखो स्टार मार्क करके, लग पेन से लिखो, हाईलाइट करके लिखो नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव में लिखवा रहा हूँ, पॉजिटिव लिगेंड वाले कंपाउंड्स बहुत कम है, जैसे नाइट्रोसोनियम आ गया, कहीं NO2 पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोनियम आयन कम होते हैं। लिखो नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड्स also satisfy both the valencies, primary as well as secondary. Negative or positive ligands satisfy both the valencies, secondary valency as well as primary valency. ये जो मैंने बताया और अभी जो स्ट्रक्चर करेंगे ना, उसके लिए पेज छोड़ने पड़ते हैं। थ्योरी है ना, जगह छोड़ दो, पेज छोड़ दो, 1.5 पेज छोड़ दो। आपका एक पेज पे आ जाएगा। ये जो जिनके पास बड़ी वाली नोटबुक है, एक पेज पे आएगा, छोटा छोटा लिखते हैं ना, सबक पेज छोड़ना है, ठीक है। सबक पता ना कितना होता है? चले आगे। 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं, नहीं पता कुछ? क्या पता, देखो कुछ नहीं आता, देखो समय नहीं पता, देखो। हाँ आगे लिखो स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। इसके ऊपर आपको केस स्टडी आएगी, ठीक है, टेस्ट में डालूंगा मैं, और वो केस स्टडी ना बोलो बाद में बताऊंगा फिर कभी, पहले करना टेस्ट में फिर बताऊंगा। चलूं आगे। आपको पता मैं यही कॉम्प्लेक्स क्यों ले रहा हूं, बार बार यही क्यों ले रहा हूं? रणवीर बताने लगा। यस रणवीर प्लीज, उन्हें हाथ खड़ा किया क्योंकि वर्नर ने ये स्टडी किया था ना, यही इसी को, इसलिए। सुनो, कोबाल्ट ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, है ना। उसने बोला लिगेंड ज्योमेट्री अरेंज करता है, कहोगी ज्योमेट्री अरेंज, तो यहाँ हमने लिखा है NH3 बस। बट उसने ना एट द सेम टाइम एक और चीज भी बताई, कहता है इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉलिड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी, डॉटेड लाइन प्राइमरी वैलेंसी। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 6 NH3 कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ओके। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 3CN2। कोई डाउट आ गया समझ? इनको मैंने तीनों को मैक्सिमम दूरी पे रखा जितना रख सकते थे, ठीक है, 120 पे। आगे अगली एग्जांपल बोलो, लो CuNH3, हाँ, इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल, NH3 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 Cl, ये दो बॉन्ड को मैक्सिमम दूरी पे रखा 180 पे, ठीक है। ये आगे समझ, इधर आगे समझ, इधर तने आगे समझ। इसमें गलती है, ढूंढो। मैंने उधर बोला, मैं इसमें गलती है, कहते सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। मैं हाँ, गलती सारे में यही गलती हो रही है ना,
इसमें तो काउंटर लाइन लिख दी है ना, इसमें वो थोड़ी लिखना है, ठीक है, इसमें चार्ज नहीं लिखना। बताओ, नहीं पता लग रहा ना? ये वही है पॉइंट जो तुम्हें स्टार मार्क करके लिखवाया। सुनो, देखो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा ना, लिखते हैं स्कैंडिंग वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? कितने? 5 NH3 और 1 CN नेगेटिव। और CN नेगेटिव कौन सा? जो एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड, जो एक्ट कर रहा है एज अ। और प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 CN नेगेटिव जो काउंटर आयन है। क्या है? और कुछ बताना चाहते हो? और 1 CN नेगेटिव लिगेंड वाला भी कर रहा है ना? तो इसका मतलब ये आगे समझ। ये वाला जो Cl है प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी भी। सॉलिड लाइन भी आएगी, डॉटेड भी आएगी, ठीक है। एक और बना दें? चलो अभी बनाते हैं, नोट कर लो, जो रोक दो। क्या बचा बोलो, क्या बचा बोलो? CO NH3 कहाँ लगाएं Cl? बताओ, बता दो अब तो रहने दो, बता दें। ये डॉटेड और ये, ठीक है, हो गया। इसमें बताओगे? इसका क्वेश्चन यही आता है जो मैं करा रहा हूँ, ये आना क्वेश्चन, ये नहीं आना बनाना। स्कैंडिंग वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 4 NH3 और 2 Cl, जो मैं यहाँ भी लिगेंड लिख सकता हूँ, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ये काउंटर है तो हो नहीं सकता, इसलिए, ठीक है, समझ गए ना? ओके, आगे प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? पहले काउंटर आयन लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? कितने हैं काउंटर आयन? 2 CN नेगेटिव, जो एक और स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा बोलो? ये वाला, ठीक है, खत्म, वर्नर थ्योरी खत्म। चलो बच्चे, हो गया ये खत्म चैप्टर हमारा। VBT रहेगी, CFT रहेगी। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, जो बच्चा साथ साथ करे उसको ये चैप्टर कुछ भी नहीं लग रहा होगा। अब इसके बाद तुम्हारे पेपर आएंगे, कईयों के नवंबर में आएंगे, फिर दिसंबर में आ जाएंगे। अच्छी तैयारी करो, ठीक है, कर दो बच्चे बंद।